उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर के प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है। अब उस आंदोलन के विरोध में कुछ लोग देहरादून में अलग से आंदोलन करने लगे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो पेपर लीक को लेकर के आंदोलन प्रदेश भर में चल रहा है, आखिर उससे इनको क्या परेशानी है। कुछ लोग प्रदर्शन देहरादून में कर रहे हैं और कुछ लोग देहरादून के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में पेपर लीक के अंदर सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग किस विषय पर धरने पर बैठे हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप हमारे इस प्रोटेस्ट को कवरेज करने आए उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर धारा 163 लगी हुई है, BNSS, उसका सीधा उल्लंघन है। और जो प्रोटेस्ट उधर चल रहा है वो राजनीतिक गिद्ध दृष्टि वालों का चल रहा है, जिनके राजनीतिक मंसूबे हैं और उस जग जाहिर भी है। वो बेरोजगारों का धरना हाईजैक हुआ है। आज बेरोजगार हताश है, निराश है। हमारे यहाँ रोज यहाँ बैठने आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात कराओ। वहाँ पर मैंने पहले कहा था कि बॉबी पंवार टूल किट है और वो साबित हो गया। मैं एक दो बातों में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नंबर एक, मैंने कहा था वो जो देश के अंदर इंडी गठबंधन है, उस अलायंस का वो समर्थक है। अब देखिए आप कैसे वहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वहाँ पर वो कांग्रेस का विरोध भी करते हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं। फिर आम आदमी पार्टी के भी वहाँ जाते हैं, फिर यूकेडी के लोग भी वहाँ जाते हैं, यूकेडी भी उनका विरोध भी करती है। और कुल मिला के जो पेपर का प्रकरण है, वो नकल का प्रकरण है, उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बेवजह का हंगामा क्यों बरपाया है। और हमने धामी जी को बार बार आजमाया है। धामी जी ने धाकड़ निर्णय लिए। धामी जी के लिए जहर क्यों? एक बच्चों के अंदर जिहादी मानसिकता पैदा क्यों कर रहे हैं? ये देवभूमि है। देवभूमि के संस्कार ऐसे हैं क्या? सरकार काम कर रही है। सरकार ने कह दिया एक बार SIT हो जाए, उसके बाद अगर छात्र चाहेंगे रेफरेंडम कराएंगे, क्योंकि फिर 5-6 साल जब तक जांच चलेगी तब तक कोई भर्ती भी नहीं होगी, क्योंकि CBI का मतलब जानते। तो इसीलिए वो क्यों चाहते हैं CBI हो, तो जो कार्यकर्ता इनकी नौकरी ना लगे और ये परमानेंट स्वाभिमान मोर्चा के कार्यकर्ता हो जाए और बाहरों BJP में मर दें। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पर जब देश विरोधी नारे लगे, भगवा का अपमान हुआ है, हिंदू धर्म को कमतर आंका गया है, तो हम वंदे मातरम के जो ब्रिगेड है, और देखिए हम संगठन से हर व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा होता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन जब देश की आन बान शान हमारे भगवे पर, सनातन धर्म पर जब भी अटैक होगा, हम उसका विरोध करेंगे। और आज मौसम खराब हुआ, उसके बावजूद भी हम गांव के लोग हैं, जौनसार बाउर के लोग हैं, और आज हमने कह दिया कि अगर आज उनको नहीं उठाया गया तो कल हम और आएंगे। आप सोच लीजिए, त्योहार का सीजन है, नवरात्र चल रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं सभी को माँ शक्ति, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, उन जो राजनीतिक बेरोजगार लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे माँ सरस्वती, माँ नौ दुर्गा उनका मार्गदर्शन करे। और सबको नौ दुर्गा की बधाई कि वो वहाँ से चले जाए। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अगर वो नहीं गए, गतिरोध बढ़ेगा। उल्लंघन BNS का आप वो भी करेंगे तो हम भी करेंगे। अच्छा, अगर दूसरे कुछ अराजकता फैलाएंगे तो आप भी उनके साथ अराजकता फैला देंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे नेपाल के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश जो है भारत की तरह हो जाए, लेकिन यहाँ चंद लोग हमारे देश को नेपाल के जैसा बनाने में तुले हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ, शासन से भी ये निवेदन करता हूँ, ये जो लोग जो धारा 163 का उल्लंघन कर रहे हैं और जो अराजकता कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, उनको चिन्हित करके वहाँ से हटा देना चाहिए। उन्हें तुरंत ऐसे लोगों को प्रदेश जो उनका वहाँ पे जहाँ पे धरना स्थल चल रहा है, उस धरना स्थल से हटाकर वहाँ पे जो है शांतिपूर्वक माहौल बना देना चाहिए, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जिस तरीके का ये गंद चल रहा है कुछ 5-7 दिनों से, वो गंद खत्म हो जाए। क्योंकि मैं कई लोगों को हमने देखा है वहाँ पे, जो लोग किसान आंदोलन के समर्थक थे वो वहाँ पे हैं, जो लोग फिलिस्तीन के समर्थक थे वो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग शाहीन बाग के समर्थक थे वो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग जो है देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और वो उन बेरोजगार
उन बेरोजगार राजनीतिक बेरोजगार युवाओं को समर्थन दे रहे हैं, जबकि जो वास्तव में बेरोजगार लड़के हैं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कल कम से कम मैं 100 से ज़्यादा लड़कों से, ऐसे लड़कों से मिला हूं जो वास्तव में बेरोजगार बच्चे हैं। उनको भी पता है कि हमारे ऊपर राजनीति हो रही है, कौन व्यक्ति कर रहा है, खुले नाम से कह रहे हैं कि ये लोग हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हमने उनको भी बोला है कि जो व्यक्ति वास्तव में जिनको जो पेपर देता है, जो वास्तव में पढ़ने वाला छात्र है, हमने उन्हें बोला है कि आप आइए हमारे पास, हम आपकी मांगे सरकार तक रखेंगे। अगर सरकार आपकी जेन्युइन मांग नहीं सुनेगी तो हम तुम्हारे साथ धरने में बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। एक युवा है, युवा होने के नाते प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको आप किस नजर से देखते हैं? युवा होने के नाते प्रदेश का जो माहौल खराब हुआ है, ये माहौल देखिए, इस प्रदेश में अपराध भी होंगे, अपराधों को ऐसे रोका नहीं जा सकता, इसीलिए कानून बनते हैं, कानून के ऊपर उस अपराध भी होते हैं। जब ये नकल का प्रकरण सामने आ गया था, तो नकल का प्रकरण सामने आने के बाद जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने इस प्रकरण में जो आए उनको गिरफ्तार किया, उन पे कार्रवाई करी, सब चीज़ें करी, परंतु जब ये पेपर बॉबी पंवार जी पे पहुंचता है, क्या बॉबी पंवार जी आपका दायित्व और कर्तव्य नहीं बनता? आप डीएम साहब पे जाते, आप प्रशासनिक किसी अधिकारी पे जाते, अपने 10 लोगों की टीम लेके जाते, कहते कि भाई ये पेपर का मामला है, आप इस पे कार्रवाई करें। ठीक है, आप तो गए नहीं, परंतु आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसे लीक करने का काम करा है। और लीक करने का काम, इसके पीछे की जो इंटेंशन है, इसके पीछे की जो धारणा है, आप ये धारणा सोचिए। जब आपने कहा युवाओं को किस रूप में देखते हैं, ठीक है, इन्होंने राजनीति करने के लिए युवाओं को भड़काने का काम करा है। ठीक है, युवाओं को भड़काने का काम करा है ताकि युवा आक्रोश हो, युवाओं को इस आंदोलन में धकेला जाए, अपनी राजनीति करी जाए, अपनी राजनीति चमकाई जाए। वहाँ पे हम भी युवाओं के साथ है, हम भी जो ये हुआ है, नकल का प्रकरण है, स्पष्ट हो गया है। आप कहते हैं मेरे पे सबूत है, आप कहते हैं मैं 10 बजे से पहले ही पेपर बाहर था। आप वो लोग तो लंबे समय से धरने पे बैठे हैं और अभी लगता नहीं कि जल्दी उठने वाले हैं। आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनको वहाँ से उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देश विरोधी ताकतें, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो वहाँ से निकल के बाहर आ रही है। और सरासर सबसे बड़ा विषय ये हो जाता है कि क्या कहते हैं, हम इस धरने के माध्यम से उन युवाओं को नहीं भड़काना चाहते, वो युवाओं को दूसरे पाथ पे ले जाना चाहते हैं ताकि यहाँ का युवा उग्र हो, प्रदेश में माहौल खराब हो और यहाँ स्थिति अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। तो स्पष्ट संदेश से हम भी तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। देखिए, वंदे मातरम ब्रिगेड के तत्वाधान में यह धरना यहाँ पे चल रहा है और इन सभी लोगों का कहना है कि जब तक बेरोजगार संगठन धरने पर बैठा है तब तक ये भी अपना धरना जारी रखेंगे। फिलहाल जिस तरह से प्रदेश भर के अंदर अराजकता का माहौल है और लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जहां एक और तमाम लोग प्रदेश भर में सीबीआई की मांग कर रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर के, वहीं एक पक्ष ये भी है जो उनके विरोध में धरने पे बैठा है। इनका कहना है कि उस मंच से लगातार भगवा का अपमान किया जा रहा है, लगातार इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जो देश विरोधी हैं, प्रदेश विरोधी हैं, जो चिंता व्यक्त होती है इन बातों को सुनकर के, चिंता बढ़ती है लोगों की। साफ तौर पे इनका कहना है जब तक कि प्रदेश भर में जो धरने चल रहे हैं और जो देहरादून में परेड ग्राउंड में धरना जारी है बेरोजगार संगठन का, जब तक वो खत्म नहीं होता ये लोग भी अपने धरने पर बैठे रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।